अच्छा अवैस, जी सर। यार ये जो 7 जो आ रहा है ना यहाँ पे आपके पास, ये अब ज़रूरी नहीं है कि अब दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अ, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन कि पता नहीं ये हमारे ही कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं है। अब ये कौन सा वाला है, वो बड़ी दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि वो इंडियन सही सर। कंपनी लॉ या उसके तहत जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो ज़रा सर्च करने वाले वो हमसे ज़्यादा ही हैं। तो सर्चिंग में वो साइट उनकी ऊपर आ रही होती है जो कि वो सर्च कर रहे होते हैं। नंबर टू कि ये पुरानी भी हो सकती है। जिस वक्त मैं सीए में मैं पहुंचा था, जिस वक्त मैं मॉड्यूल डी में, उस वक्त मॉड्यूल्स हुआ करते थे, तो उस वक्त ये चेंज काइंड ऑफ नई नई हुई थी कि 7 से तादाद कम हुई थी। और उस वक्त ये सिंगल मेंबर वाला कंपनी वाला बाद में कॉन्सेप्ट 1-2 साल बाद आया था। उस वक्त तक मिनिमम जो थे प्राइवेट में वो 2 हुआ करते थे। तो और पब्लिक में मेरा ख्याल है सही कि है। उसी वक्त ही हाँ शायद 3 हो गए थे। तो 7 उससे पहले थे। अब ये भी हो सकता है कि ये वो ज़रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पुरानी वाली हो जो कि आ रही हो, या पाकिस्तान का ना हो जो कि आ रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पे सर, वो लिस्टेड लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 7 होने चाहिए। हाँ वो अब ये लिस्टेड के हिसाब से कि किसके हिसाब से ये बताया वो? सर वो तो मैंने ओवरऑल बात की, पर सर लिस्टेड में एटलीस्ट पब्लिक 7 होने कंपनी तो चाहिए। सर बेसिकली लिस्टेड कंपनी ही होती है ना। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अनलिस्टेड भी होती है। अनलिस्टेड भी होती अनलिस्टेड भी होते हैं लेकिन या लिस्टेड वो पब्लिक होती है इधर जिसके तो यही स्टॉक अज्यूम किया जाता है ना। एक्सचेंज से ट्रेड हो रहे हो। देखिए, आउट ऑफ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक कंपनीज, सिर्फ 1000-1200 कंपनीज हैं, 1000 समथिंग है मुझे तादाद, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो लास्ट टाइम आई चेक, जो कि भी ज़रा थोड़ा सा अरसा हो गया है उसको भी, 1008 थी कि 1012 थी। तो आउट ऑफ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज खाली 1012 कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में उनका नाम है कि यार इनकी में शेयर्स में ट्रेडिंग हो सकती है। तो बाकी भी हैं लेकिन उनका नाम स्टॉक एक्सचेंज की उसमें ट्रेडिंग लिस्ट में नहीं है। फ़र्क सिर्फ जो है वो बेसिकली ये है। बाकी हर पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड जो है वो होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लिस्टेड कंपनी का पब्लिक होना हमारे यहाँ पे ज़रूरी है। सर ये 7 वाला जो उनका है ना सर जवाब, ये मैंने सर इम्तियाज को दिया था लास्ट में हाँ ना, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये अब चेंज हो चुका हुआ है, अब 2 हैं मिनिमम। यार 2 हैं कि 3 हैं इसको? सर मतलब पब्लिक नीचे वाला प्राइवेट सर में जो है बिल्कुल। सर वो 2 हैं, और पब्लिक में 3 है। हाँ, प्राइवेट में तो वही कि वो प्राइवेट तो अब तो खैर अभी आपके सामने दिखा दिया कि वो सिंगल मेंबर कंपनी भी तो हो सकती है ना। और सिंगल सर मेंबर सर कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होगी, तो मिनिमम तादाद उसमें अब 1 पे पहुंच चुकी है। सर और पब्लिक सर 3 कम से कम होते हैं मेंबर्स उसमें सर। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जी अब सर। उसमें से भी ये जो मेजॉरिटी की अब ये 200 कह रहा है, तो ये 200 तो
नहीं है ठीक, 50 हैं जो हमारे यहाँ पे। और वही है कि वो अगर कोई जॉइंटली किसी उसमें जॉइंट ओनरशिप में है तो फिर ये तादाद थोड़ी सी, यानी वो उनको एक ही अंदर शुमार किया जाएगा, और उस तरह बहरहाल वो 50 हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इन एनी केस वो 50 से ज़्यादा जॉइंट ओनर्स मिला के भी नहीं हो सकते। इसी तरह उसमें भी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 नॉर्मल अगर पार्टनरशिप है नॉन बैंकिंग, और उसमें भी अगर कोई जॉइंट ओनर्स हैं तो जॉइंट ओन हाँ नॉन माइनर मेंबर्स जो हैं वो 20 तक हो सकते हैं, माइनर्स को छोड़ के 20 जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो उसके पार्टनरशिप के पार्टनर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर माइनर बीच में होंगे तो फिर तादाद जरा थोड़ी सी ऊपर नीचे भी जा सकती है। ठीक है जी सर, ठीक है। गुड। अच्छा जी। तो leverage buyout, purchase of a company by a small group of investors using a high percentage of debt financing. Investors are outside financial group or managers or executives of a company. यानी बैंक्स भी हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, जो कि कंपनी को जो है वो परचेज कर रहे हों। ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी की जो परचेज। सर मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया गया ना, हाँ तो जी, सर जिस साइट से लिया गया, अगर आप उसके बिल्कुल एंड पे जाएं तो ये सारा इंडिया का सर डाटा दिया हुआ है। अच्छा वो देखें ना, रेफरेंस आ गया, देखें बस देखें ना फिर, अथॉरिटी आ गई सर, देखें ना फिर ये यही तो बातें हैं ना सारी, उन्होंने ये सारी फर्क है सर। सर इंजीनियर साहब ज्यादा सीरियस हो सारी गए हैं। सारी सारी उन्होंने डिटेल। सर वो लेवरेज बाय आउट को छोड़ के वो पब्लिक लिस्टेड में घुस गए। और भाई जो पढ़ रहे हैं उधर हो सर ये यार। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अच्छा आगे नहीं बोलना। अच्छा, चले चले, वो खैर एक जरूरी चीज थी, जी अच्छी जी बात है कि बिल्कुल। अगर वो नॉलेज में इजाफा जो है वो जरूरी होता है, डिस्कशन बीच वाली भी जरूरी होती है, बट सब खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा तो एक तो ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, मैनेजर्स या एग्जेक्टिव्स जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। अब कंपनी जो है वो थोड़ी बहुत अमाउंट तो उसके लिए चाहिए नहीं होती, आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आपको हो सकता है कि वो आपको चाहिए हों। और ये जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, दे माइट हैव द अमाउंट और दे माइट नॉट हैव द अमाउंट टू परचेज अ कंपनी। तो फिर वो क्या करते हैं कि 10, 20, 30% उन्होंने अमाउंट खुद इन्वेस्ट कर दी, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी 70, 80 या 90% ये वो उधार के थ्रू जनरेट करेंगे, ताकि उनके पास कंपनी को परचेज करने की सिचुएशन जो है वो आ सके। अब वो लेवरेज बाय आउट which is performed mainly by the managers or executives of the company, उसको मैनेजमेंट बाय आउट कहते हैं, कि कंपनी के अपने ही डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो हैं वो खुद ही अपनी ही कंपनी को अगर परचेज कर लें तो उस लेवरेज बाय आउट को मैनेजमेंट बाय आउट जो है वो कहा जाएगा। This results in significant increase of equity share ownership by the managers. Obviously, हमने ये बात की हुई है और हमने इसको कंफर्म भी किया हुआ है कि डायरेक्टर्स may or may not have the shares of a company. They may have the shares or they may not have the shares of the company, और वो डायरेक्टर्स हैं। तो एनी हाउ अगर डायरेक्टर्स के पास शेयर्स भी हैं और उन्होंने कंपनी परचेज करनी है तो उनको सारे शेयर्स जो हैं वो अब इनको खुद ही परचेज करने पड़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज उनकी हो जाएगी इक्विटी शेयर ओनरशिप की परसेंटेज उनकी। अगर वो पहले 3-4% ओनर थे या 10% ओनर थे या 20% थे, तो अब उनकी जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो उनकी
नो मैटर हाउ दे हैव परचेज्ड द कंपनी, लेकिन क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं तो ऑब्वियसली उनकी ओनरशिप की जो परसेंटेज है उसमें सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज आएगी. Turnaround in performance is usually associated with formation of LBO. जो लेवरेज बाय आउट है उसका एक कि यार कंपनी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि उसमें बहुत से जो है वो इश्यूज वगैरह वो हो सकते हैं कि उनके पास जिस जगह पे वो कंपनी को लेके जाना चाह रहे हैं उस जगह तक लेके जाने के लिए जो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है जो कि मेजॉरिटी डिसीजंस के लिए या इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए लेना ज़रूरी है, वो उनके पास नंबर्स हैं नहीं और वो उन नंबर्स को फिर हासिल करने के लिए और ये काम जो है वो इन नंबर्स को हासिल करने के लिए फिर ये है कि वो ये काम करेंगे कि अगर वी डोंट हैव दी नंबर्स तो फिर हम जहांगीर खान तरीन का शेयर वो जो जहाज़ है उसके थ्रू जाके और नंबर्स अपने हक में ले आए. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉर्मल डिसीजंस के लिए 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी उसे कहेंगे वो चाहिए होती है. इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आपको मेजॉरिटी डिसीजन मेजॉरिटी परसेंटेज या 75% वोटिंग राइट्स चाहिए. अगर वो आपके पास हैं तो ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको फिर मेजर डिसीजंस के लिए उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा जिस वक्त तक वो आपके पास नंबर्स आपके हक में नहीं हो जाते. अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया कैसे जाएगा कि हाई लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग हम बात कर चुके हैं कि इन्वॉल्व किया जाएगा, उधार लिया जाएगा और उधार के थ्रू जो है वो आप कंपनी परचेज करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिप्लेस किया जा सकता है. यूजुअली रिप्लेस कर दिया जाता है. ऐसी कंपनी है जो कि पहले से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है और मैनेजर्स ठीक नहीं है तो तभी उसको बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही. तो इट माइट हैपन कि वो उनको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दें या उनमें से कुछ को रिटेन करें. अगर वो खुद ही परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो परचेज कर रहे हैं वो अपने आप को रिटेन रखेंगे, बाकियों को निकाल देंगे. क्योंकि जब स्टेक कंपनी के अंदर जब वो परचेज कर चुके हैं तो अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से कंपनी अगर चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं. न्यू मैनेजमेंट मेक्स ऑपरेटिंग इम्प्रूवमेंट्स. ऑब्वियसली इसी काम के लिए तो बाय जो है वो किया गया है. फाइनेंशियल बायर मेक्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इम्प्रूव्ड कंपनी एट अ हाई than the originally purchase. अब ये वो बात है जो कि हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि the goal of a leveraged buyout can be of a dual nature. अब वो strategic industrial nature भी हो सकती है जिसमें हमने बात की कि वो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट. कोई मसला नहीं सर. वी मिस्ड यू अलॉट, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं. अच्छी बात है कि आपने ज्वाइन कर लिया. सर थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेटफुल. जरा अजान मेरे जरा पास हो रही है. मैं सर
अच्छा जी, तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक स्ट्रेटेजिक भी इसका गोल हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं, या फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव नेचर भी हो सकती है। अभी जो फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव नेचर की जो बात हुई वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस हो रही है कि द फाइनेंशियल बायर मेक्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द इम्प्रूव्ड कंपनी एट अ हायर प्राइस देन दी ओरिजिनली परचेज्ड। अब सबसे पहले तो क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट किया, उसमें स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स लेके आए, मैनेजमेंट चेंज की। ये एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो मार्केट की तरफ जो है ये बात लेके जाएगी। फिर उन्होंने उसमें ऑपरेशनल चेंजेस भी की, जिसकी वजह से ये है कि उसमें ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स आई। और फिर जब वो उसके जो डेट और इक्विटी जो है वो जब ज़रा थोड़ी मैनेजेबल हालत में आ गई, 70-30 वाली बात ना रही, बल्कि सपोज के 40-60 वाली सिचुएशन होगी कि 40 डेट है और 60 इक्विटी है, कि आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो डेट था वो आप रीपे करते गए हैं, और कंपनी को दोबारा आप अपनी कैश फ्लोज पे और प्रॉफिटेबिलिटी और उसके ऊपर आपने उसको मेंटेन कर लिया है। तो अब इसकी बेहतर मार्केट में रिसेप्शन आपको मिल सकती है, और बैंक्स भी अब इसको क्रेडिबल करार दे रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि यार इसकी जो डेट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसको हम बेहतर कर देते हैं। तो आपने उसको इस बेहतर पोजीशन में ले आए हैं कि अब आप इसकी पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं। अब आप इसको यूल मेक इट अ पब्लिक कंपनी दोबारा से, और उसमें क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स आपको बैक कर रहे हैं, तो आपने उसको हायर प्राइस पे, जिस ओरिजिनल प्राइस पे आपने परचेज किया था उससे हायर प्राइस पे आप उसको पब्लिक में ले जाएंगे और शेयर्स बेच के और प्रॉफिट कमा लेंगे। आप किस चीज की बात कर रहे हैं सर? ये सर लेवरेज बाय आउट की, कि लेवरेज बाय आउट में हुआ ये, लेवरेज बाय आउट में हुआ ये कि एक कंपनी जो है वो उसको अपनी ही मैनेजमेंट भी ये काम कर सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से उधार लेके और कंपनी खरीदी गई। ओके। उसके बाद फिर आपने कंपनी में ये चेंजेस की, जिसका जिक्र जो है वो मैंने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले किया, कि टॉप मैनेजमेंट रिप्लेस कर दी, ताकि यह है कि फ्रेश ब्लड आए, तो वो फ्रेश आइडियाज जो है वो शामिल किए जाएं और ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएं, ताकि कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी और डेट की जो डेट मैनेजमेंट है वो हमारी ज़रा बेहतर हो, और बुक्स में भी बेहतर हो, और मार्केट में भी बेहतर उसका सिग्नल जाए। और उसके बाद जब वो फाइनेंशियल्स आपके बेहतर हो गए और डेट वगैरह की पोजीशन भी काफ़ी मैनेजेबल हो गई, तो फिर आप उसको दोबारा से प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर देंगे, और एट अ हायर प्राइस जो कि जिस पे आपने उसको परचेज किया था। ठीक हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, LBOs are a way to take a public company private or put a company in the hands of the current management, जिसको मैनेजमेंट बाय, अगर कंपनी की अपनी ही मैनेजमेंट जो है वो लेवरेज के थ्रू कंपनी को अगर परचेज कर ले, तो ये एक ऐसा LBO है जो कि MBO के थ्रू हुआ है। मैनेजमेंट बाय आउट है कि अब सर लेकिन ये बाय करने का फैसला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे ना इंडियन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो फिर मैनेजमेंट किस तरह होगी, क्योंकि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो दो सेपरेट। देखिए, हम मैनेजमेंट लेवल की बात नहीं कर रहे। ये जो मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अभी जैसे हमने यहाँ पीछे भी इसका जिक्र जो है वो हमने किया था कि हाँ, लेवरेज बाय आउट परफॉर्म मेनली बाय द मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो उसमें
डायरेक्टर्स भी शामिल हैं उसमें, मैनेजर्स भी शामिल हैं। ऑफर अच्छी आई होगी ऑब्वियसली। जो फैसला है वो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ने ही करना है कि ये जो ऑफर हमें आ रही है डायरेक्टर्स की तरफ से ही बेशक क्यों ना आ रही हो, विच आर इन पार्ट विच आर ऑल्सो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और उन्होंने ही ऑफर लगाई है तो हम इस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। ऑब्वियसली जो ऑफर लगाने वाले हैं उनका वोट तो इसी तरफ होगा कि कंपनी उनको बेच दी जाए। बाकी शेयर होल्डर्स भी जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठे हुए होंगे, अगर वो इस चीज़ का फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, तो फिर ये है कि इसी मैनेजमेंट को जो शेयर्स हैं कंपनी के वो बेच दिए जाएंगे। दे विल कन्वर्ट दैट पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। नॉर्मली सर अगर एमबीओ होगा तो एमबीओ तो फिर इसी सूरत में होगा अगर मैनेजर एग्जेक्टिव्स जो है उन्होंने जानबूझ के कंपनी का पट्टा बिठाया हो भी सकता है सर और नहीं भी हो सकता। अब इसमें मसलन इफ यू डोंट हैव दी नंबर्स विद यू, आप 35% शेयर होल्डर्स हैं, 35% शेयर होल्डिंग है, 25% शेयर होल्डिंग है, 20% शेयर होल्डिंग है आपके पास, और आप 75-80% शेयर होल्डिंग उन लोगों के पास है जो कि चीजों जिनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ। और आपने क्या किया, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा हुआ भी है, हाँ, द फाइनेंशियल बायर परचेजेस द कंपनी, फाइनेंशियल बायर रिप्लेसेस टॉप मैनेजमेंट। वही 10-20-30% जो थे, सपोज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही थे जो कि वहां पे थे, उन्होंने पोटेंशियल देखा कि यार कंपनी में पोटेंशियल बहुत है लेकिन चलाने वाले जो हैं वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो लेट्स बाय द कंपनी। इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी डिसेंट अपॉर्चुनिटी के, और इसीलिए ये स्पेकुलेटिव भी है काइंड ऑफ कि ये जो डिसीजन है बैकफायर भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इफ द बिजनेस हैज द पोटेंशियल और लोग अगर ठीक तरीके से नहीं चला रहे, तो लेट्स बाय द कंपनी एंड लेट्स रिमूव द टॉप मैनेजमेंट जो कि उसको ठीक तरीके से नहीं चला रही है। 70-80% जो है वो, अगर वो क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, हम मशवरा दे सकते हैं, हम डिसेंटिंग वॉइस रेज कर सकते हैं कि यार आप जिस तरीके से काम चला रहे हैं ये काम ठीक तरीके से नहीं है, चीज़ें इस तरह नहीं चलती हैं, लेकिन बिकॉज द नंबर्स आर विद द अदर मैनेजमेंट तो हमारी चलेगी नहीं। और ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू बाय दैट कंपनी वी विल नॉट रिटेन दैट मैनेजमेंट जिसने उसका सारा बेड़ा गर्क किया है। ठीक है जी। तो हो भी सकता है कि जानबूझ के ये किया हो और उसके बाद फिर ये है कि वो खुद ही उसको परचेज करके और खुद ही तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल एक ऑप्शन या एक सिचुएशन है। और ये भी हो सकता है कि आप नंबर्स आपके हक में नहीं थे, पोटेंशियल आपने देखा कि बिजनेस में है, आपने बिजनेस को जो है वो परचेज करके और रिप्लेस किया, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि ठीक नहीं चला रही थी आपने उसको फारिग कर दी। अच्छा, LBOs are financed with large amounts of LBOs are financed with large amounts of borrowing, hence its name, जिसकी वजह से leveraged buyout है। Debt equity ratio can go more than 90-10। 100% भी, 100% तो जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि कंपनी परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। तो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जिसकी हमने बात की थी, और इन्वेस्टर्स में हमने बात ये भी की कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपने बंदे भी हो सकते हैं, तो उनके पास ये है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है कि वो
थोड़ी सी बेहतर इन्वेस्टमेंट के साथ ही कंपनी परचेज कर सकें, लेकिन मेजॉरिटी उनको डेट उठाना पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 90 और 10 की रेशो हो जाए, विच वुड बी ह्यूज। और पब्लिक में जाने के लिए, दोबारा से पब्लिक में जाने के लिए आपको ये जो 90 to 10 है या 70 और 30 है या जो भी है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी तो यू कैन गो पब्लिक, वरना LBO का फिर कोई फायदा बेसिकली रहेगा नहीं। LBOs use the assets or cash flows of the company to secure debt financing, bonds or bank loans to purchase the outstanding outstanding equity of the company. सर इक्विटी रेस करके सर बेहतरी लानी पड़ेगी। नहीं समझ में आई मुझे। मैंने कहा सर आपने जो कहा है ना कि अगर डेट की सर अमाउंट ज्यादा होगी तो हमें फिर इक्विटी रेस करके सर नहीं, अब वो जो ये लानी जो प्रोपोर्शन है ना, इस प्रोपोर्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। अब फिलहाल 90 डेट है और 10 इक्विटी है। अब ये प्रोपोर्शन है, हर 100 रुपए में से 90 रुपए उधार के लगे हुए हैं। अब अगर आप एक जी ऐसी सर। कंपनी को पब्लिक करना चाहेंगे भी, तो पब्लिक तो कहेगी कि यार कंपनी का तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है, 90 रुपीज के लोन के बदले में 10 रुपए की खाली इक्विटी है इस कंपनी में, तो ये तो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ वेरी रिस्की है ना। हाँ, बहुत रिस्की है। तो जी अगर जी बिल्कुल। आपने अच्छी अमाउंट लेनी है जिसके लिए आपने लेवरेज बाय आउट किया है, कि कल जब हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे दोबारा, तो हाई प्राइस आपको या अच्छी प्राइस आपको शेयर्स की तभी मिल सकती है कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हों। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ही अच्छे नहीं है तो फिर आपको वैल्यू कहां से अच्छी मिलेगी। इस प्रोपोर्शन को जरा थोड़ा सा नहीं है, ड्रास्टिकली इंप्रूव करना पड़ेगा। तो फिर कुछ सिचुएशन जो होगी वो इस जगह आएगी कि आपको बेहतर वैल्यू जो है वो मिल सकती है। सर मेरा सवाल उधर ये कि इम्प्रूव करेंगे कैसे, इन्वर्स किस तरह होगा, वो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा पॉइंट ये। अरे इम्प्रूव तो जारी बात है, अपनी ऑपरेशंस को ठीक करेंगे, मैनेजमेंट काम करना शुरू करेगी, और ये फौरन नहीं होगा, मतलब इट इज गोइंग टू टेक 4-5 टाइम ईयर। कंज्यूमिंग प्रोसेस है सारा बिल्कुल। हाँ हाँ, ये नहीं कि रातों रात ही इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और फिर काम शुरू। मतलब ये ऐसे समझ दे कि कंपनी का भट्टा बैठा हुआ है और कंपनी इन्होंने खरीद ली है, उसको दोबारा से ऑपरेशंस में डाला, मेहनत की, ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट को फारिग किया, नए लोग लेके आए, मैनेजमेंट ने काम किया, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हुए, कंपनी ने मतलब कारोबार अच्छा करना शुरू कर दिया। तो जब कारोबार अच्छा होगा तो जारी बात है स्टॉक मार्केट मतलब उसकी लोगों के नजरों में उसकी वो बढ़ेगी, वो स्टॉक मार्केट पे उसको दोबारा प्राइवेट करके लगा रहे तो बस दे आर गुड। ठीक है। अच्छा जी, तो जावेद साहब ने मेरी कमी पूरी कर दी। तो LBOs use the assets or cash flows of the company to secure debt financing। अब ऑब्वियसली डेट अगर आपने लेना है और इतनी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा या जो भी उधार देगा आपको, तो वो उस उधार के बदले में ऑब्वियसली सिक्योरिटी चाहेगा कि मेरा उधार सिक्योर्ड हो। कल कला अगर तुम्हारा बिजनेस ना चल सके, मुझे मेरा उधार जो है वो वापस मिलने की गारंटी हो। तो LBOs क्या करेंगे, ये लेवरेज बाय आउट्स हैं, ये जो कंपनी परचेज कर रहे हैं वही कंपनी के एसेट्स और कंपनी की जो कैश फ्लोज हैं वो एज अ कोलैटरल या एज अ सिक्योरिटी वो उधार देने वाले के पास रखवा देंगे कि यार अगर हम आपको उधार वापस ना कर सके तो आप ये एसेट्स बेच के और अपना उधार पूरा कर लेना। एक काम तो ये हो सकता है कि एसेट्स और कैश फ्लोज, अगर इतने एसेट्स और कैश फ्लोज कंपनी के हों कि वो डेट फाइनेंसिंग के लिए काफ़ी हों, और अगर इतनी रिस्कियर है तो फिर वो
जो सिक्योरिटी की जो अमाउंट होगी वो भी ऑब्वियसली उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी. मसलन इफ in a normal situation, if you need some borrowing or if you need some loan of suppose 1 million and bank requires a guarantee or a security of suppose 2 times of the amount of loan, 1 million चाहिए है तो वो कहेंगे यार 2 million के assets अपने हमारे पास रखवाओ, तो फिर ठीक है हम 1 million का लोन आपको देने के लिए तैयार है. 2 मिलियन या 2.5 मिलियन या जो भी. और क्योंकि आप रिस्की हैं, 90-10 की रेशो में आप जा रहे हैं या 80-20 की रेशो में जा रहे हैं, तो अब ये क्योंकि बहुत रिस्की काम है तो हो सकता है कि बैंक आपसे कहे कि यार वी नीड a guarantee or a security of 4 times the amount which we normally require. नॉर्मल लोगों से तो हम ये कह देते हैं कि यार तुम डबल अमाउंट की सिक्योरिटी रखवाओ, तुम्हें 4 गुना रखवानी पड़ेगी, और हमारे पास इतने एसेट्स या कैश फ्लो हो ही ना जिनको हम गिरवी रखवा के, जिनको हम सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के और डेट फाइनेंसिंग करवा सकें. तो ऑब्वियसली फिर वो उधार की ये वाली सूरत जो होगी उसमें फिर हमें ज़रा मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि बैंक से लोन लेने में ज़रा मुश्किलात होंगी क्योंकि हमारे पास एसेट्स नहीं है. सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि आप किसी गारंटर का बंदोबस्त कर दें. थर्ड ऑप्शन फिर आपके पास ये हो सकती है कि बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए जाएं और वहाँ बॉन्ड्स इशू करके और लोन जनरेट किया जाए, और वो जब लोन जनरेट हो जाए तो उसके थ्रू फिर ये है कि आप ये जो LBO है उसको पूरा जो है वो कर सकें. तो सिक्योरिटी रखवाने के लिए ऑब्वियसली जो डेट वाले हैं उनको भी सिक्योरिटी जो है वो चाहिए होगी. तो सिक्योरिटी रखवाने के लिए एसेट्स या कैश फ्लोज भी रखवाए जा सकते हैं. कैश फ्लोज भी जो है वो भी सिक्योरिटी के तौर पे प्लेस जो है वो करवाई जा सकती हैं. After the buyout, control of the company is concentrated in the hands of the LBO firm and management, and there is no public stock outstanding. सारे का सारा वो जो क्योंकि कंपनी जो है इट हैज़ गॉन प्राइवेट, तो जो भी उसका इट्स नो मोर अ पब्लिक कंपनी, तो जो भी अगर कोई शेयर्स पब्लिक आउटस्टैंडिंग थे वो सारे के सारे रीपरचेज करके और उसकी जगह पे ये इशू किए जा चुके हैं, जो अमाउंट उनको दी जा चुकी है, और जितने भी शेयर्स थे शेयर्स सारे के सारे बाय किए जा चुके हैं. तो देयर वुड बी नो पब्लिक शेयर आउट. यार ये नेक्स्ट टाइम यूं ना कर लिया करें कि गूगल मीट तो आप सब लोगों के पास ही होगा, गूगल मीट पे ही क्लास ले लिया करें. ये बार बार ये क्लास खत्म होने वाला और रीज्वाइनिंग वाला काम जो है ये रोला ही मुक जाएगा. गूगल मीट है क्या चीज सर? गूगल मीट सर है ही नहीं हमारे पास, आप कह रहे हैं सबके पास होगा. सर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं ना सर? आप कहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं भाई, गुस्सा नहीं करना, मैंने प्यार से बोला, आप गुस्सा कर रहे हैं. नहीं सारे भाई एंड्रॉइड तो यूज कर ही रहे हैं ना आप लोग. भाई मैं माफी मांगता हूँ. अच्छा नहीं मैं सर मैं वैसे एक वो iOS यूजर सर. मूर्ति जैन का बता, जैन के बारे में, उसके पास कौन से? सर जैन जो है वो अल्ट्रा iOS मैक्स प्रो वो यूज कर रहा है. देखिए जैन तो फिर जैन है ना, वो तो सर उसको बाय करने के लिए कितनी भी नहीं गई. सर आप उसको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी सरगोदा में मुरब्बे हैं. वो तो आईफोन 16 प्रो डबल मैक्स इस्तेमाल कर रहा हो. डबल मैक्स 21 में एक लफ्ज आप भूल गए, सर लेमन मैक्स आखिर में एग्जेक्टिव लिखा हुआ है. ओह सॉरी सर. सर 5G अभी पूरी दुनिया में नहीं आया था, उसके बाद सबसे पहले था. क्या बात है. वो इसने कस्टम मेड बनवाया था, क्योंकि उसमें यार ये 3 घंटे वाली जो ये जो रोला है ना, ये 40-40 मिनट वाला ये खत्म हो जाएगा. एक ही क्लास वो करेंगे और फिर
उसके बाद ये टेंशन सर खत्म कर लेते हैं, वो तो ये डाउनलोड गूगल कर से लेते हैं, ऐप अगर डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन है लैपटॉप में डाउनलोड सर? कर लेते हैं। मोबाइल में तो डाउनलोड करने की, हाँ, बल्कि मोबाइल में प्ले स्टोर से हो जाएगा, लैपटॉप में भी बहुत आराम से हो जाता है। अभी सर्च कर लेते हैं सर अभी। अच्छा, चलिए आज कर लीजिएगा, अगर वो कहेंगे तो मैं वो प्रोसेस है वो भी बता दूंगा, इट्स वेरी इजी। और वो यस एक सर। क्लास बस ज्वाइन की और उसके बाद पुरसुकून के वो ये वाला रोला खत्म किया, 40 मिनट बाद फिर रीज्वाइन करना है। और अच्छा तो नहीं, अच्छा हाँ जी सर चलें, वो अभी क्लास का टाइम चलने में। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द बाय आउट, control of the company is concentrated in the hands of LBO firm and management। अच्छा ये तो हो गया। अब ये लेवरेज बाय आउट एक्टिविटी है, ये उन्होंने को थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री वगैरह बयान की है। ये buyout group may include incumbent management and may be associated with incumbent, basically जो उस वक्त ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो वो लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बाय आउट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जो कि कंपनी को जो है वो परचेज कर रहा है। बाकी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हैं। हाँ, और बाय आउट स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, जो कि उसकी बाइंग में जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों। और फिर वो कह रहे हैं कि जी एलबीओ ट्रांजैक्शन में भी रिवर्स विद फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग, इसके ऊपर भी जो है वो हम बात जो है वो कर रहे हैं और कर चुके हैं। और जो मेन बस जो इसमें डिफरेंट बात है वो ये है कि विद इन 3 to 5 years, within 3 to 5 years ये जो बाय आउट है इसका जो इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हो जाएगी और गेन जो आप कमाना चाह रहे थे वो आप कमा लेंगे। यूजुअली तो 3 to 5 years में सिचुएशन जो है वो दोबारा वापस रिवर्स हो जाती है और जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी वो आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी। ज़्यादा टाइम भी ऑब्वियसली लग सकता है। तो अब ये फिर वही है कि एलबीओ एक्टिविटी जो है वो 86 से 89 तक जो है वो पीक पे थी और वो जो रिटर्न्स वगैरह जो वो पे कर रहे थे उसकी उन्होंने बात की। और फिर लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये अभी लिंक जो है वो यही वाला रहेगा। फिर वो 1990s में, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, फिर जरा कि वो डिक्लाइन आया इसमें और लेजिस्लेटिव चेंजेस की वजह से कि इट बिकेम मच हार्डर कि कंपनीज ऐसी स्टैब्लिश की जाएं जो कि कंप्लीटली उसके ऊपर हों, और फिर या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने में ऐसी